आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर इस पहल का मकसद चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाना, खर्च को कम करना और बाधाओं को दूर करना है। अगर इसे लागू किया जाता है तो 2 चरणों में एक साथ चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। Well, one nation, one election has been on the table for the last 10 years. PM in 2014 had asked for a national debate on the subject so that a consensus can be arrived at. Debate has been going on for 10 years and it has not led to a consensus. So government finally decided that consensus is not possible. So therefore, let us take a unilateral decision and go ahead and implement it. They constituted this Kovind committee. भारत में 1967 तक एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते थे। इस सिस्टम को फिर से लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन, 2/3 विधायी बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव और ईवीएम और पोलिंग स्टाफ की मौजूदगी जैसे व्यवहारिक मुद्दे इसे लागू करने में अड़चन पैदा कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे लोगों की कई दलीलें हैं। वे 1967 में इस सिस्टम को खत्म किए जाने को इसके असरदार न होने का सबूत बताते हैं। We have found it throughout a completely impractical proposition. We have to first ask ourselves, why are we in the present situation? I've heard the Prime Minister's speeches. He may even be right that it's a frequent interruption of the nation's business to see elections every 6 months somewhere or the other. But the problem is we got here for a reason. We have a parliamentary system. In 52, 57, 62, 67, we had one nation, one election. But many of the state governments elected in 67 collapsed. They were not able to sustain their majority. Therefore, the election calendar in those states changed. They collapsed at different times, so elections came at different times. In 1971, the election that was supposed to happen in 72 happened 1 year earlier. It was dissolved. You find that the calendar keeps shifting like this. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची लागू करने के लिए 15 से ज्यादा संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा पैनल ने सुझाव दिया है कि त्रिशंकु विधानसभा या अविश्वास प्रस्ताव की हालत में सिर्फ बाकी बचे वक्त के लिए ही नए चुनाव कराए जाने चाहिए। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां एक तरफ एक देश एक चुनाव नजरिए का मकसद चुनावों को बेहतर बनाना और खर्च को कम करना है, वहीं आलोचकों की दलील है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और लोकल मुद्दे दब जाएंगे।